हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो कौन से ऐसे टॉप 3 कोर्सेज हैं जिसको करके आप अपना क्लिनिक खास करके रूरल एरिया, जो गांव ग्रामीण का एरिया है, वहां पर चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और नाम के आगे आपका एक ऐसा भी कोर्स है जिसमें डॉक्टर भी लग जाएगा बिना एमबीबीएस किए। देखिए, एमबीबीएस सभी लोगों की चाहत होती है लेकिन सब लोग कर नहीं पाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने की चाहत, लोगों की सेवा करने की चाहत होता है ना, हेल्थ केयर में काम करने का बहुत लोगों में इच्छा होता है, टैलेंट होता है, लेकिन उनको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं गांव घर के लोग। तो उनको, उनके लिए ये खास करके वीडियो है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको और बेहतरीन जानकारी मिलेगी कि आप इनमें से कौन से कोर्स को चूज करें जिससे आपके करियर के लिए बढ़िया रहेगा। अगर टॉप 3 कोर्सेज की मैं बात करूं तो आज मैं बात करूंगा BNYS के बारे में, CMS एंड ED के बारे में, काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। एंड देन अभी फिलहाल के टाइम पर टेलीमेडिसिन का कोर्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी इसका क्रेज भी बढ़ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको कोर्सेज की जानकारी बताऊंगा कि उस कोर्स में क्या पढ़ना होता है, क्या क्या होता है एंड क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे। उसके साथ मान्यता प्राप्त कॉलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कि आपको मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही पढ़ाई करनी है जिससे आपका जो डिग्री हो वैलिड हो, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है। एंड फिर कोर्स का क्या कुछ फ़ायदा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहली बात, मैंने जैसे आपको बताया कि मान्यता प्राप्त संस्था, तो वो कैसे आप सर्च करेंगे, तो मैं आपको आज एक ऐसे मान्यता प्राप्त संस्था के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप इन तीनों कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड चाहे तो आप विजिट करके एडमिशन वगैरह भी ले सकते हैं। वो कॉलेज है आपका MS ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट, लखनऊ का है, जहां पे आपको BNYS कोर्सेज, CMSAD कोर्सेज, टेलीमेडिसिन कोर्सेज करवाते हैं जिससे आप अपना क्लिनिक वगैरह रन कर सकते हैं। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखा जाए तो इस इंस्टीट्यूट का पूरा प्रॉपर इन्होंने मुझे चार्ट वगैरह भी दे दिया, जैसे कि किस कोर्सेज की क्या कुछ फीस है। जैसे CMSCD है, CCH है, BNYS है, DNYS है, टेलीमेडिसिन है, बहुत सारे कोर्सेज ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड करवाते हैं, जिसमें आपका ये फीस स्ट्रक्चर प्लान है। यहाँ से आप देख सकते हैं जिस भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं। एंड मैं कहूँगा कि भाई अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे पहले कॉलेज से गाइडेंस लें कि भाई ये कॉलेज आपके लिए सही है कि नहीं है, और हो सके तो कॉलेज जाकर विजिट करें। इसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए एडमिशन ओपन है, यहाँ पर आप नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके प्रॉपर जो भी आपके मन में डाउट हो, कंप्लीट मतलब गाइडेंस के लिए आप यहाँ पे कॉल करें। फिर आप जब संतुष्ट हो तब आप जाकर के इस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेने से पहले कॉलेज जरूर विजिट करें। बाकी मेरे हिसाब से ये कॉलेज मान्यता प्राप्त है, मैंने जहाँ तक चेक किया है, तो आप इनसे एक बार कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, चलिए अब इंडिविजुअली मैं बात करता हूं कोर्सेज के बारे में। सबसे पहला कोर्स है BNYS, यानी कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है BNYS का? बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। ये कोर्स कितने साल का है? 5.5 साल का। जी हाँ, प्रॉपर बैचलर प्रोग्राम है, जैसे MBBS होता है ना, जस्ट लाइक दैट BNYS है, जिसमें आपके 5.5 साल का कोर्स है। 4.5 साल, 4 साल 6 महीने का थ्योरी रहता है एंड 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इसमें क्या कराया जाता है? तो इसमें जैसे आपने देखा है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, तो योगा के बारे में करवाया जाता है। योगा और नेचुरोपैथी के बारे में आपको पढ़ाई जाती है और इसके इंटर्नशिप में उसके प्रैक्टिकल्स और टेक्निक्स जो भी स्किल है वो आपको सिखाया जाता है। जैसे ये देखिए MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिस कॉलेज के बारे में मैं बता रहा हूँ, वहीं पर कुछ ये योगा के करते हैं के बारे में जानकारी दी जा रही है। बाकी उस कॉलेज की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए अगर मैं BNYS कोर्सेज के बारे में बात करूं कि भाई इसका क्या पल्स पॉइंट है, ठीक है, तो देखिए BNYS कोर्स को मैंने बता दिया, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, यानी इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करते हैं, संपूर्ण हो जाता है आपका यह कोर्स, यू कैन ऑफिशियली ऐड डॉक्टर बी योर नेम, यानी अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। जी हाँ, चूंकि ये प्रॉपर बैचलर कोर्स है, जैसे आपका BHMS होता है, BNYS होता है ना, BAMS होता है, MBBS होता है, वैसे ये भी आपका बैचलर प्रोग्राम है, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर ऑफिशियली लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी।
पहला पल्स पॉइंट। दूसरा, यू कैन वर्क इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जी हाँ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। फिर क्या है, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू वर्क एज एन ईएमओ। ईएमओ के तौर पर आप काम करने के लिए क्या कहते हैं, एलिजिबल हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ईएमओ क्या होता है, तो ईएमओ होता है इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। तो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर BNYS कोर्स। ठीक है, हाँ, बट आपको मान्यता प्राप्त संस्था से ही ये सब कोर्स करना है ताकि आपकी डिग्री वैलिड हो। ठीक है, हाँ। इट ऑफर्स अ स्ट्रॉन्ग करियर पाथ इन योगा, यानी योगा, नेचुरोपैथी और अल्टर मेडिसिन में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर पाथ देने का काम करेगा ये BNYS कोर्स। ठीक है, चलिए अब दूसरे कोर्स के बारे में बात करते हैं, CMSAD। इस कोर्स को लेकर के काफ़ी पॉपुलैरिटी है और लोगों में बहुत ज़्यादा रुचि होता है कि ये एक मात्र 2 साल का कोर्स है जिसके तहत आप फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लिमिटेशंस के साथ। उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए। CMSAD को पूरे फुल फॉर्म में कहते हैं कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, लेकिन हाँ अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का कुछ देर क्या कहते हैं ये जजमेंट आ चुका है। हाँ, कुछ लिमिटेड मतलब कुछ लिमिटेशंस के साथ जजमेंट है कि आप ऐसा नहीं ओपनली मैं कह दूं कि पूरा क्लिनिक ही रन कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ एसेंशियल मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। ठीक है, हाँ देखो भाई, CMSCD डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर तो नहीं लगता, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स करने से आप नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते ऑफिशियली। तो ये डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा मतलब है कि आप 2 साल का ये कोर्स रहता है। दिस कोर्स इज आइडियल फॉर दोज प्रैक्टिसिंग और प्लानिंग टू प्रैक्टिस इन एरियाज। जैसे कुछ लोग हैं जो गांव घर में प्रैक्टिस करते हैं, दिख रहा होगा, लेकिन इनको भाई ऑफिस इनके पास नॉलेज अच्छा है। देखो भाई, अभी इंडिया का जिस हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर जैसे कोविड के ही टाइम पे थे, तो अगर झोला छाप जिसको आप प्रैक्टिशनर कहते हो, आम भाषा में मैं प्रैक्टिकली होकर बोलता हूँ, अगर वो नहीं रहते तो मेरे ख्याल से गरीब आदमी का जान नहीं बच पाता। जो बात है ना, इनके पास स्किल है, नॉलेज है, और सरकार भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए ही जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास स्किल है, अब वो चाहते हैं कि नहीं भाई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सरकार उनके लिए इस तरीके के कोर्सेज को मान्यता दी है। CMSCD जैसे कोर्स, जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो CMSCD कोर्स करके कुछ लिमिटेशंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन, जिसको एसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लानिंग टू प्रैक्टिस इन योर एरियाज, आप अपने एरिया में प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं तो आपको ये CMSCD कोर्स कम से कम करना चाहिए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद यू आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब 42 इसेंशियल ड्रग्स। 42 इसेंशियल ड्रग्स को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब 42 नहीं, अब 41 ही है, क्योंकि इसमें से एक कोडीन भी था। आपको पता होगा ये कोडीन, खांसी वगैरह के सिरप में कोरेक्स DX वगैरह में कोडीन आता था जो कि खांसी वगैरह को कम करता है। तो ये चूंकि नशीला, इसका मिसयूज हो रहा था, एब्यूज हो रहा था इस ड्रग का, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो अब 42 नहीं, मात्र 41 ड्रग ही इसेंशियल ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये है आपका CMSCD कोर्स। ठीक है, हाँ, ऐसे लोग जो कि गांव घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि भाई CMSCD कम से कम कर लीजिए, ताकि आपको CMO का थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। CMSCD की मैं बात कर रहा हूं तो कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड इसेंशियल ड्रग्स, दिस इज ओनली शॉर्ट मेडिकल कोर्स इन एलोपैथी फॉर विच द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन रिटन अप्रूवल फॉर द यूज ऑफ लाइफ सेविंग मेडिकेशंस। मैंने क्या बोला, CMSCD को लेकर के चूंकि सरकार भी जानती है, गवर्नमेंट भी जानती है कि भाई गांव घर में, रूरल एरियाज में उतने अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उतने अच्छे MBBS डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो भी MBBS डॉक्टर होता है वो गाँव घर में कहाँ प्रैक्टिस करना चाहता है, वो बड़े सिटीज़ में रहना चाहता है, वहाँ पर बड़ी मोटी फीस लेता है। तो गाँव घर के लोग बीमार पड़ेंगे तो उनका इलाज कौन करेगा। तो इस कड़ी को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो प्रैक्टिशनर है एक अहम रोल निभाते हैं। उनके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज लाए गए जिससे कि उनको छोटा मोटा ट्रेनिंग दिया जाए और एक जानकारी हो जाए और कुछ लिमिटेशंस के साथ वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, हाँ, इसलिए यहाँ पे ये एक शॉर्ट मेडिकल कोर्स है एलोपैथी में, ध्यान रखना, एलोपैथी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है, रिटन अप्रूवल भी दिया है ना, लाइफ सेविंग मेडिकेशंस के ऊपर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं CMSCD के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह को भी मैं क्लियर करूं, तो आप कमेंट में CMSCD लिखिएगा कि हाँ भैया मुझे CMSCD पर डिटेल वीडियो चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ, तो मैं उस वीडियो को बनाऊंगा एंड उसमें प्रॉपर जजमेंट पढ़ के सुनाऊंगा क्या है नहीं है, जिससे आपको डिटेल में
चीजें समझ में आएगी और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलो। ड्यू टू द हाई डिमांड फॉर हेल्थ केयर इन विलेज यानी रूरल एरिया, गांव घर में जो हेल्थ केयर डिमांड का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो ये कोर्स काफी पॉपुलर और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, चलिए। तीसरा कोर्स आता है आपका टेलीमेडिसिन का कोर्स। टेलीमेडिसिन का कोर्स खास करके फार्मेसी के बच्चे करते हैं, डी फार्मा के स्टूडेंट्स, पास आउट स्टूडेंट्स, बी फार्मा के पास आउट स्टूडेंट्स। जैसे डी फार्मा करने के बाद, बी फार्मा के करने के बाद आप मेडिकल स्टोर तो ओपन कर सकते हो, लेकिन अपने मेडिकल स्टोर को आप डिजिटल बनाना चाहते हो, थोड़ा फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये टेलीमेडिसिन का कोर्स करना चाहिए, जिससे आप अपने मेडिकल स्टोर को फार्मा क्लिनिक में क्या कहते हैं आप कन्वर्ट करेंगे, एंड आपका जो मेडिकल स्टोर है वो थोड़ा सा डिजिटल हो जाएगा, एंड वहाँ पे आपको एक रजिस्टर्ड ऐप भी मिल जाएगा, है ना, जिससे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोग्राम जैसी चीज़ों को भी कर सकते हैं, एंड डॉक्टर की हायरिंग वगैरह करके वहाँ से आप कंसल्टेंसी भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद यू कैन अपग्रेड योर मेडिकल स्टोर इनटू फार्मा क्लिनिक। जैसे मैंने क्या बताया, अगर कोई डी फार्मा या बी फार्मा पास आउट बंदा है जो कि मेडिकल स्टोर चला रहा है, तो वो अगर टेलीमेडिसिन का कोर्स करता है तो वो अपने मेडिकल स्टोर को फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट कर सकता है, एंड यू विल गेट एक्सेस टू डेडिकेटेड डिजिटल ऐप भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, एंड सीएमओ रजिस्ट्रेशन के साथ, मेकिंग योर क्लिनिक फुल्ली लीगल, आपके क्लिनिक को प्रॉपर लीगल कर दिया जाएगा, एंड प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड रहेगा। ये फार्मा क्लिनिक है, एंड फार्मा क्लिनिक के जो एज पर पीसीआई नॉर्म्स हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, उनके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन कंसल्टेशंस। जैसे आपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको डॉक्टर कहते हैं, उनको आप हायर कर लिए, एंड उनको आप अपने ऐप के माध्यम से किसी ऑनलाइन जो आपका कांटेक्ट करता है, तो ऑनलाइन उनकी अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ से आप कंसल्टेशन वगैरह करवा सकते हैं। ये अभी चूंकि दुनिया डिजिटल हो रही है, तो ये डिजिटल है, नया कोर्स है, और लोगों में इसका बहुत प्रचलन है, बड़े बड़े शहरों में, तो धीरे धीरे ये चीज़ें फैलेंगी, तो आप भी अगर इसके बारे में सोच सकते हैं, अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा कोर्स किए हुए हैं तब। यू कैन ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड स्टार्ट योर ऑन डिजिटल हेल्थ प्रैक्टिसेस। डिजिटल हेल्थ प्रैक्टिस को भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपको BNYS, CMSED एंड टेलीमेडिसिन के बारे में। एंड अगेन मैं कहूंगा, अगर आप CMSED पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में CMSED जरूर लिखिएगा, जिससे मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके के कोर्सेज करने से पहले आप कॉलेज का प्रॉपर अच्छे से चेकअप कर ले कि भाई वो मान्यता प्राप्त है नहीं है, ऐसा क्या है नहीं है, प्रॉपरली संतुष्ट हो जाए तभी एडमिशन लें, है ना, क्योंकि आपका पैसा खर्च होता है, समय लगता है, ये दोनों बहुत बहुमूल्य है। तो अपना पैसा और समय वहीं इन्वेस्ट करें जहां लीगल जगह है। जैसे MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जो MS ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशंस, जो आपको कुछ इस तरीके के इमेजेस मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इंटरनेशनल योगा डे के तहत BNYS, DNYS, MD इस तरीके से चीज़ें प्रोग्राम वगैरह चलाई जा रही हैं। कुछ कॉलेज के इमेजेस लगा दिया ताकि आप थोड़ा सा और फील कर सकें, ये उसी कॉलेज के फोटोज़ हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप एडमिशन रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं प्रॉपर इनके बारे में, या फिर कोर्सेज रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, एंड इस नंबर पे कांटेक्ट करके या तो आप www.msngo.in वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तभी आप एडमिशन लें। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, एंड उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप अगला वीडियो किस तरीके के कोर्सेज पर चाहते हैं, या फिर कोई डाउट हो मन में, तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर लगभग 20K से प्लस 20,000 से ज़्यादा लोगों का परिवार है हमारा, जहाँ फार्मा एस्पिरेंट्स एंड मेडिकल फील्ड के अलग अलग मेडिकल फील्ड के कोर्सेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो आप भी उस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़ जाइए, ताकि हर एक अपडेट मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको मिलता रहे। एंड सेंट्रल फार्मेसी पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।